नमस्कार, मैं संदीप कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का ऑप्शन ट्रेडिंग लर्निंग की एक और न्यू वीडियो में। दोस्तों, यह वीडियो एक मास्टर क्लास वीडियो होने वाली है प्राइस एक्शन के ऊपर। प्राइस एक्शन के ऊपर इस वीडियो को देखने के बाद में आपको किसी और वीडियो को देखना नहीं पड़ेगा। इस तरह से मैं आपको प्राइस एक्शन यहां से समझाने वाला हूं इस वीडियो के अंदर। पहले ही बता दे रहा हूं दोस्तों, ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन आपको नॉलेज यहाँ पर प्राइस एक्शन जो मेन होता है, ये हर इंडिकेटर से आगे चलता है प्राइस एक्शन। इसकी पूरी पूरी जानकारी दूंगा, बिल्कुल डीप चल के, बिल्कुल अंदर तक, इसकी जड़ तक जानेंगे भाई कैसे प्राइस एक्शन काम करता है। और इसकी जड़ तक हम पहुंचे, इसके लिए इसके बारे में एक चीज बता देता हूं कि मैंने इस पर एक वीडियो बनाया हुआ था ताकि आपको प्राइस एक्शन का एक बेसिक होता है वो आपको पता चल सके। तो मैंने वॉल्यूम को देखने का तरीका एक बताया था कि कैंडल का वॉल्यूम कैसे देखा जाता है, क्योंकि वो भी अगर मैं इसमें ऐड करता तो ये वीडियो 1.5-2 घंटे का बन जाता। ठीक है, इसलिए मैंने वहां पर आपको दूसरी वीडियो के अंदर बताया हुआ है, तो वो वीडियो आप पहले देख लीजिएगा और ये भी देखिएगा, या फिर ये वाला पहले देख लीजिएगा तो वो भी देखिएगा। ठीक है, प्राइस एक्शन पर ही वो भी वीडियो बना हुआ है। ये है मास्टर क्लास, इसमें सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, आप शांत एक जगह बैठ जाइए तभी ये वीडियो देखिएगा, चलते फिरते देखेंगे तो ये समझ में आएगी नहीं। और नोट डाउन अपने करने मत भूलिएगा, नोट डाउन जरूर बनाइएगा। दोस्तों, इससे पहले आप लोग को बता दूं, ऑप्शन ट्रेडिंग अगर आप लोग सीखना चाहते हैं फ्री में, वो भी हिंदी में, तो मैं अपने इस चैनल पर आप सभी को बिल्कुल हिंदी भाषा में, आपकी भाषा में कुछ इस तरह से समझा रहा हूं, कुछ इस तरह से सिखा रहा हूं कि कक्षा 4 का अगर बच्चा होगा ना तो वो भी सीख जाएगा भाई कि ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होती है। हालांकि रिस्की होती है, बहुत ज्यादा रिस्की होती है। मैं ये नहीं कह रहा बिल्कुल हलवा है, चम्मच से निकालो खा लो, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बहुत ज्यादा कठिन होता है ऑप्शन ट्रेडिंग, लेकिन इतना कठिन भी नहीं होता है कि इंसान चाहे तो क्या नहीं कर सकता है। जो कमा रहे हैं पैसे वो इंसान ही तो है, वो कोई ऊपर से थोड़ी ना टपके हैं। उन्होंने भी सीखा है तो हम क्यों नहीं सीख सकते हैं? हम भी सीख सकते हैं ना। तो अपने आप पर भरोसा रखिए, सीखने पर फोकस करिए और प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी आपको। बेसिक जानिए पहले, उसके बाद धीरे धीरे ऊपर बढ़िए। कोई भी चीज आप कोई भी काम करते हैं, डॉक्टर, इंजीनियरिंग, कोई सी भी पढ़ाई करते हैं, आप निचले स्तर से शुरू करते हैं, एकदम से आप ऑपरेशन करने नहीं पहुंच जाते हैं। तो दोस्तों, इसको महत्व दीजिए और एकदम से आप डॉक्टर मत बनिए, एकदम से आप ट्रेडर नहीं बन पाएंगे। ठीक है, आप धीरे धीरे पहले सीखिए हर चीज को, 2 4 5 10 रुपए में खेलिए, फिर उसके बाद आप जब आगे बढ़ेंगे तब यहाँ पर हजारों का नंबर आएगा, फिर लाखों का नंबर आता है। ठीक है, मैं कहीं भी नहीं कहता कि आप लोग आइए मार्केट में ट्रेडिंग करना शुरू कर दिए, नहीं भाई, पहले सीखिए, सीखते सीखते प्रैक्टिस करिए, धीरे धीरे कम पैसे से, और धीरे धीरे करके आप आगे बढ़िए और यहाँ पर अच्छा प्रॉफिट बाद में आप बनाने वाले हैं। मार्केट जिंदगी भर रहेगा, हमारी जिंदगी के बाद भी रहेगा, मार्केट कहीं नहीं जाएगा। लेकिन हमारा पैसा चला गया तो हम कंगाल हो जाएंगे। फिर आप सोचिए कि फिर दिहाड़ी मजदूरी वही करनी पड़ेगी ना, नौकरी करनी पड़ेगी, सारी चीजें। तो इसको समझिए। ठीक है, और अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल कर लीजिए, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियोस आपके पास टाइम से पहुंचे। अगर आप ऑल नहीं करेंगे सब्सक्राइब करने के बाद, वीडियो मेरी टाइम से आपके पास नहीं आएगी। तो जाइए सब्सक्राइब करिए और ऑल पर कल क्लिक कर लीजिए। ठीक है, और वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर कर दीजिए। देखिए, वीडियो पसंद क्या, मैं इतना वैल्यू दे रहा हूं वीडियो को, तो मेरी तरफ से पूरा 101% में लगा रहा हूं, तो भाई लाइक अभी से कर दीजिए। इसके कोई पैसे नहीं लगते लाइक करने के, मैं मेहनत करके वीडियो आप लोग के लिए बना सकता हूं, तो आप फ्री में एक लाइक तो कर ही सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे, चलेंगे, चार्ट पर भी समझाऊंगा और ऐसे भी समझाऊंगा दोस्त। और आप लोग यहाँ पर नोट डाउन जरूर बनाइएगा, मेरा ये कहना है, आपसे रिक्वेस्ट है कि नोट डाउन जरूर बनाइएगा। ठीक है, जो आपकी जरूरत की चीजें मैं बताऊंगा। तो प्राइस एक्शन कैसे बनता है, क्या होता है प्राइस एक्शन, कहाँ से शुरुआत हुई और किस तरह से प्राइस एक्शन को फॉलो करना रहता है। आप बहुत सुनते होंगे मार्केट में कि प्राइस एक्शन, टोटली प्राइस एक्शन का काम होता है, ये प्राइस एक्शन, वो प्राइस, बहुत ज्यादा सुना होगा आपने। ठीक है, इंडिकेटर की बात मैं यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं करने वाला हूँ, कोई भी इंडिकेटर नहीं लगाने वाले हैं, क्योंकि हर इंडिकेटर से पहले आता है प्राइस एक्शन। तो हम प्राइस एक्शन जानेंगे, इंडिकेटर उसके बाद में आते हैं। तो इंडिकेटर्स वाली वीडियोस भी आगे आएगी, उसमें सबको आपको ये सारा कुछ मैं बताने वाला हूँ अलग से। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और अपना जानते हैं प्राइस एक्शन क्या होता है, कैसे काम करता है, सारी चीजें। दोस्तों, प्राइस एक्शन क्या होता है? प्राइस एक्शन के मूवमेंट को समझना ही प्राइस एक्शन होता है। और इसको हम समझते कितने प्रकार से हैं, क्या क्या टूल्स हम इस्तेमाल करेंगे, मतलब क्या क्या हथियार, यहाँ पे क्या क्या चीज औजार यूज करेंगे, तब हमको प्राइस एक्शन पकड़ में आएगा। उसी को बोलते हैं प्राइस एक्शन। तो उसको हमको समझना कैसे है, ये हम जानेंगे। और आपको मैंने बता दिया कि प्राइस एक्शन जो मूव करता है, मूवमेंट होता है, उसको हम जानते हैं कि भाई कैसे ये चीज काम कर रही है। उसको हम नापने के लिए, उसको पकड़ने के लिए, उसकी अगली चाल पकड़ने के लिए
हम यहाँ पर टूल्स का इस्तेमाल करते हैं, कई तरीकों का इस्तेमाल करते हैं, कैंडल स्टिक का इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारी चीजों का। तो वो सारी चीज मैं आपको यहाँ पर बताने वाला। तो जैसे कि मार्केट में कोई भी पर्टिकुलर शेयर है, उसको खरीदने के लिए दोस्तों एक छोटी सी चीज और बता दूं, जो प्राइस एक्शन होता है ना, ये आप अगर सीख लिया आपने प्राइस एक्शन, तो दुनिया की किसी भी मार्केट के अंदर, दुनिया की किसी भी मार्केट के अंदर, सिर्फ ऑप्शन ट्रेडिंग में ही नहीं, बैंक निफ्टी निफ्टी में ही नहीं, किसी भी मार्केट के अंदर जा करके आप उसका अनुमान लगा सकते हैं कि क्या होने वाला है। ठीक है, प्राइस एक्शन आप सीख लेते हैं अगर, तो प्राइस एक्शन हर जगह काम करता है, हर चार्ट पर काम करता है, हर तरह की ट्रेडिंग में काम करता है, और हर देश में काम करता है, हर मतलब पूरी दुनिया में काम है ना। क्रिप्टो हो गया, फॉरेक्स हो गया, कोई भी चीज ले लीजिए, हर चीज में प्राइस एक्शन काम करता है। ठीक, और डिमांड और सप्लाई जान आप समझ ही रहे हैं, यहाँ पर डिमांड और सप्लाई जैसे आपसे होती है उस हिसाब से यहाँ पर ऊपर नीचे रेट जो है होता रहता है। अब जब ऊपर नीचे रेट होता है तो उसको जो हम पकड़ते हैं उसी को बोलते हैं प्राइस एक्शन। ठीक है, और प्राइस एक्शन को पकड़ने को हम यहाँ पर सीखने वाले हैं। ठीक, तो प्राइस एक्शन कोई बहुत ज्यादा बड़ी चीज नहीं होती है, मैंने यहाँ पर आपको बेसिक समझा दिया इसका कि क्या होता है। अब इसको हम जानते कैसे हैं, ये हम थोड़ा धीरे धीरे करके जानेंगे। दोस्तों वीडियो लंबा होगा, ध्यान से नहीं देखेंगे, समय नहीं देंगे तो भाई आप जानते ही हैं, आधा ज्ञान बहुत खतरनाक होता है। दोस्तों प्राइस एक्शन ना 5 चीजों से मिलकर के बनता है। ठीक है, वैसे तो 4 चीजों से मिलकर के बनता है, लेकिन मैं एक चीज आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूं तो आपकी, ताकि आपको आसानी हो। ठीक है, आसानी हो समझने में, वैसे 4 चीजों से, लेकिन मैं एक चीज और एक्स्ट्रा बता रहा हूं ताकि और आसान हो जाएगा आपके लिए। दोस्तों पहले नंबर पे यहां पर आता है कैंडल स्टिक्स, जो कि ये मेरे सामने आपको दिख रहा होगा। ये जो कैंडल स्टिक्स हैं, एक एक करके आपको थोड़ा बहुत यहाँ पर बता रहा हूँ। ठीक है, मैं पहचानने के लिए नहीं कह रहा, इसके ऊपर मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं, आप जा करके देख सकते हैं। पूरा डीप समझाया हुआ है कि मार्केट में जो कैंडल बनती है वो क्या कहती है आपसे। ठीक है, तो ये जो कैंडल्स बनती हैं, ये सारी कैंडल्स हमसे कुछ ना कुछ बताना चाहती हैं। ठीक है, ये छोटी बनती है, जो बड़ी बनती है, जो छोटी सीख सी बनती है, विक उसको बोलते हैं, और शैडो भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमसे कुछ ना कुछ कहना चाहती हैं और उनको हमको समझना है। अब जब हम उसको समझते हैं तो वही मिलकर के क्या हो जाता है, प्राइस एक्शन। ठीक है, तो आपको पहले कैंडल स्टिक्स में मास्टरी करनी पड़ेगी, कैंडल स्टिक्स को समझना पड़ेगा, उसको अच्छे से समझना होगा कि कैंडल हमसे क्या कहना चाहती है। इसके लिए मैंने कैंडल स्टिक्स के ऊपर एक प्लेलिस्ट पूरी की पूरी बना करके रखी है, और भी उसके अंदर वीडियोस आने वाली हैं, 2-4 भी वीडियोस कम है, पूरी कवर नहीं कर पाया हूं, तो आप जाकर के देख सकते हैं। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, प्लेलिस्ट का, कैंडल स्टिक का, उस पर मैंने कई सारी कैंडल स्टिक के ऊपर बात की हुई है। अभी सिर्फ ध्यान रखिए, कैंडल स्टिक्स बताई है, कैंडल स्टिक्स पैटर्न के ऊपर मैंने यहाँ पर कोई भी वीडियो नहीं बनाया है, वो जल्दी ही बनाने वाला हूं। दोस्तों दूसरे नंबर पे यहाँ पर आता है कैंडल का, जो कैंडल स्टिक होती है, कैंडल का वॉल्यूम, कैंडल के अंदर वॉल्यूम कितना बन रहा है। जब भी कोई कैंडल बनती है तो उसके अंदर वॉल्यूम कितना आ रहा है करंट लाइव मार्केट के अंदर। ठीक है, लाइव मार्केट में किसी कैंडल के ऊपर वॉल्यूम कितना है, उसको आपको देखना रहता है कि क्या वॉल्यूम है। तो उसके ऊपर मैंने इसीलिए पहले ही वीडियो बना रखा है, लंबा वीडियो वो भी है, जा करके देखिए, आप बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे। तीसरे नंबर पे है दोस्तों चार्ट पैटर्न्स। यहाँ पर चार्ट जो पैटर्न बनते हैं वो भी मैं आपको जल्द ही एक उसकी प्लेलिस्ट यहाँ पर चालू करूंगा, और जल्द ही उसके अंदर आप सभी को बताने वाला हूं कि चार्ट पैटर्न्स कैसे समझते हैं, जो कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न बनता है। ठीक है, तो उसको भी हम अच्छी तरह से समझने वाले हैं। चौथे नंबर पर दोस्तों आता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमको ये बताता है कि मार्केट अब ऊपर से चला है तो अब कहां पर रुकेगा। जैसे कि हमने भी टमाटर का एग्जांपल लिया था, तो जब कोई भी चीज महंगी होती है या फिर सस्ती होती है, मतलब भाव उसका बढ़ने या गिरने लगता है, तो एक जगह पर जाकर के कोई भी चीज हो दुनिया में, कोई भी चीज, तो उसका एक रेट होता है रुकने का। ठीक है, कि कोई भी चीज जाकर के कहीं पर एक बार रुकेगी जरूर, तो वो क्या सपोर्ट और क्या रेजिस्टेंस होता है वो हमको पता करना रहता है। जैसे कि टमाटर महंगा हुआ, मान लीजिए 20 रुपए से 50 किलो हुआ है और 50 से 100 रुपए तक जा रहा है, तो 100 रुपए तक जाएगा तो रुकेगा कुछ देर या नहीं रुकेगा, और रुकेगा तो क्यों रुकेगा। ठीक है, ये हमको बताता है रेजिस्टेंस, और सपोर्ट हमको बताता है गिरते हुए प्राइस का एक्शन। ठीक है, कि जो गिर रहा है वो कितना गिरेगा, 20 रुपए तक आएगा, 10 रुपए तक आएगा, 5 तक आएगा, या फिर जीरो हो जाएगी, जीरो होगा नहीं। ठीक है, गिरेगा कितना और वहां पर रुकेगा कितनी देर, कितनी देर रुकेगा। ठीक है, एक कमेंट आया था मुझे याद आ गया तो मैं बता रहा हूं, उन्होंने ये बोला था कि मार्केट जब गिरता है तो गिरता क्यों है। मार्केट कहीं पर आकर के जैसे कि मैं बता देता हूं पहले,
कि मार्केट अगर इस लेवल से नीचे आया तो और गिरेगा, तो आपके मन में, आप शायद वीडियो देख रहे होंगे, आपके मन में आता है कि यहां पर मार्केट ठीक है, मैंने बता दिया नीचे आया तो और गिरेगा, लेकिन क्यों गिरेगा? तो इसके पीछे दोस्तों यही रीजन होता है, उसको हमको पता करना रहता है। तो वो हम यही जानेंगे, प्राइस एक्शन के माध्यम से ही जानेंगे क्यों गिर रहा है। तो ये सारी चीजें मैं बता रहा हूं, चारों पांचों चीजें, ये सब मिला करके बनता है, तब हमको पता चलता है कि क्यों गिरेगा और कहां पर आकर के रुकेगा। ठीक, तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी बहुत अहम चीजें होती है इसके अंदर, जो बताती है हमको कि कहां पर मार्केट एक बार सपोर्ट लेने वाला है, कहां पर रेजिस्टेंस लेने वाला है, और उसको हम वहां पर मार्क कर लेते हैं, उसके हिसाब से हम ट्रेडिंग करते हैं। और पांचवें नंबर पर दोस्तों आता है हमारा ट्रेंड लाइन। ठीक है, ट्रेंड लाइन मतलब जो ट्रेंड चल रहा है, वो ट्रेंड लाइन खींच करके हम उसको मापने की कोशिश करते हैं कि कौन सा एक, मतलब जैसे कि हमारी भाषा में बात करें, भाई एक ढर्रे पे चल रहा है, ठीक है, तो वो कब तक उस पर चलेगा, मतलब एक मूव एक तरफा वो कब तक चलेगा। जैसे कि सब्जी महंगी हो रही, टमाटर महंगा हो रहा है, तो कब तक लगातार महंगा होता रहेगा, तो उसको हम तार से तार मिलाते हैं। जैसे कि ट्रेंड लाइन जो होता है, वो ट्रेंड लाइन खींच खींच करके वो हम आगे तक ले जाते हैं, तो उससे हमें पता चलता है कि ये कब तक महंगा होगा और कहां से गिर सकता है, कहां से रुक सकता है, कहां से गिर सकता है। ये सिर्फ एक चीज से आपको नहीं पता चलेगा, आपको यहाँ पर जो मैंने चार चीजें पहले ही बताई हैं, वो उनको भी हमको इन्वॉल्व करना पड़ेगा। उसके बाद हम ट्रेंड लाइन लगाएंगे, तब हमको पता चलेगा कि मार्केट कहां पर रुकेगा, कहां पर कहां से रिवर्स लेने वाला है, मतलब कोई भी प्राइस कहां से बदलने वाला है। तो ये आता है क्या, प्राइस एक्शन के अंदर। ठीक है, तो डीपली दोस्तों इतनी फुर्सत से मैं आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जितना कि एक पेड क्लास में भी आपको शायद कोई ना समझा पाए। तो वैल्यू करिएगा इस वीडियो की, मैं आपको इतनी मेहनत करके समझा रहा हूं कि बिल्कुल आपको समझ में आ जाए भाई, कि दोबारा आपको किसी का वीडियो ना देखना पड़े। ठीक है, क्योंकि कोर्स के अंदर आप जब पेड कोर्स भी लेंगे ना, तो वहां पर भी कोर्स बेचने के लिए जल्दी जल्दी वीडियो बनाई जाती है, और आपको इतना इसे समझा देंगे कि भाई एक बार कोर्स दे दिया आपको ना, सीख गए, नहीं सीखे तो आप भैया डाउट लेकर के, दो चार डाउट लेकर के आइएगा, उससे ज्यादा डाउट वहां पर सॉल्व करते भी नहीं है। क्योंकि पेड कोर्स जो लोग देते हैं, उनको कोर्स बेचने से मतलब होता है, आपको सिखाने से कोई भी मतलब नहीं होता है। यहाँ पर मैं चार्ट पर चल करके आपको समझाऊंगा, चल करके भी किस तरह से सब चीजें मिला करके हम किसी भी चीज को, किसी भी प्राइस को निकालते हैं कि कब प्राइस यहां से बदलने वाला है, क्या प्राइस एक्शन हमसे कहना चाह रहा है। तो प्राइस एक्शन को हम कैसे समझेंगे, हम चार्ट पर अभी चलने वाले हैं। यहां तक अगर आपको क्लियर हो गया है तो आप ये नोट डाउन करे होंगे, अगर आपने नोट डाउन नहीं किया है तो वीडियो को थोड़ा बैक करके ये सारी चीजें नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बढ़िए, ताकि आपको आगे की चीजें भी समझ में आए। तो दोस्तों अभी हम आ चुके हैं ट्रेडिंग व्यू के एप्लीकेशन में, और यहां हमने चार्ट ओपन कर लिया है निफ्टी 50 का। आपके सामने है यहाँ पर निफ्टी 50 का चार्ट हमने यहाँ ओपन किया है। टाइम फ्रेम 5 मिनट का रखा है, जिस पर हम ज्यादातर काम करते हैं, वही समझाऊंगा। ठीक है, मार्केट लाइव तो नहीं, अगर लाइव होता तो मैं वहां पर भी आपको समझाता, लेकिन अगर आपको लाइव मार्केट में समझाता तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाती, क्योंकि वहां पर इंतजार भी करना पड़ता है कि कब लेवल तोड़े, और लेवल कब तोड़े कुछ पता नहीं। ठीक है, तो यहां पर हम जानने वाले हैं, चार्ट हमने देखिए लिया है ये 17 तारीख से 18 तारीख के बीच का, मतलब 17 तारीख का पूरा पूरा हमने यहां पर लिया है चार्ट। ठीक है, यही चार्ट मैंने क्यों लिया है दोस्तों, इसके पीछे भी एक लॉजिक बता देता हूं आपको। क्योंकि यही वो दिन है जिस दिन बैंक निफ्टी 20,000 21,000 प्लस गिरा था। ठीक है, और निफ्टी 50 भी देखिए कहां से कहां तक गिरा है, 21,830 से ले लीजिए 21,560। तो ये कितना हो गया, तो ऐसे तो मेरी गणित बड़ी कमजोर है, तो मैं यहाँ पर आपको यहाँ पर मेजर करके दिखा देता हूँ, जो कि सारे हथियार का यूज हम इसी बहाने आपको बता भी दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम एग्जैक्ट जान लेंगे भाई ये है किस लिए, हमको इसीलिए तो है, तो नाप करके देख लेंगे। यहाँ से यहाँ तक गिरा है मार्केट, तो कितने पॉइंट गिरा है देख सकते हैं आप, निफ्टी 50 अगर इतने पॉइंट गिरता है तो ये बहुत बड़ी बात होती है दोस्तों। ठीक है, निफ्टी 50 आया है लगभग 283 आया है, तो मान लीजिए 300 तो नहीं कहेंगे, 83 तो आया ही है। ठीक है, तो यहां पर 283 पॉइंट और तीन मोटा मोटी तीन मान लीजिए 300 पॉइंट जो है निफ्टी 50 गिरा था, और बैंक निफ्टी इससे ज्यादा, इसके से बहुत ही ज्यादा गिरा था। ठीक, तो अब ये हटा देते हैं, मेजर वाला हमारा जो स्केल था वो हट गया है। तो अभी हम यहां पर इसलिए जानेंगे कि भाई ये सबको याद है दोस्तों, 300 पॉइंट पूरा था, क्योंकि मार्केट में ये देखिए थोड़ी सी वीक ऊपर रह गई थी। ठीक है, तो 300 पॉइंट से ऊपर ही मार्केट गिरा था निफ्टी 50 का। ये मैंने इसलिए लिया है कि ये ज्यादातर लोगों को याद है। ठीक है, तो यहां पर हम जानेंगे निफ्टी 50 में जो निफ्टी 50 गिर रहा है। ठीक है,
यहाँ पर आपको निफ्टी से ज्यादा अच्छा बैंक निफ्टी के अंदर समझाता हूँ चल करके, क्योंकि बैंक निफ्टी बहुत ही ज्यादा गिरा था। ठीक, तो बैंक निफ्टी के अंदर और वहीं पर हमने ज्यादातर लेवल्स भी आपको बताए हुए थे। तो बैंक निफ्टी देखिए मैंने यहाँ पर जो ये लगा करके रखा था सर्कल, ये डब्बा, तो यहाँ पर ये अभी भी बना हुआ है, मैंने इसको डिलीट नहीं किया था। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा देख सकते हैं लेवल्स भी लगभग कुछ ड्रॉ करके रखे हुए हैं। तो जो मार्केट यहाँ पर हमारा गिरा था, इतना ले लेते हैं चार्ट, अब ठीक है। तो यहाँ पर हमारा प्राइस एक्शन किस तरह से काम किया है, पहले तो हम एक एक करके चीजें जानेंगे। कैंडल स्टिक से शुरुआत करेंगे। तो जो कैंडल स्टिक होती है वो हमको क्या बताती है, अगर आपने कैंडल स्टिक सीखा है, अगर आप कैंडल स्टिक सीखे हुए हैं पहले से, तब तो आपको पता चल जाएगा, यहाँ पर आराम से आप समझ पाएंगे, रिलेट कर पाएंगे। अगर आपने कैंडल स्टिक नहीं सीखा है, ठीक है, अगर आपने कैंडल स्टिक नहीं सीखा है तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा मुश्किल होगी। तो आप इस वीडियो को देख लीजिए, कैंडल स्टिक भी देख लीजिएगा, उसके बाद में आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कैंडल स्टिक्स से कैसे क्या होता है। ठीक है, तो जो कैंडल स्टिक्स है हमारा, हमको ये बताता है, आप मत देख लीजिए कि जो ये हमारा कैंडल है पहला वाला, थोड़ा छोटा कर लेते हैं, समझने में आसानी हो जाएगी। ये जो पहला वाला कैंडल है हमारा, ये आपको दिख रहा है 7-7 का, ये 7 वाली कैंडल, ये जो हमारी कैंडल है ये क्या कह रही है। ठीक है, कैंडल हमसे बातें करती है, हमको बस समझना पड़ता है, हमको इससे बात करने का हुनर सीखना पड़ेगा। कैंडल हमसे कुछ कह रही है, क्या कह रही है हम समझते हैं कि ये जो कैंडल है नीचे यहां पर ओपन हुई है, ये ओपनिंग यहां पर हुई है। ग्रीन कैंडल नीचे ओपन होती है, ऊपर हाई लगाती है जाकर के, और जो रेड कैंडल होती है वो यहां से शुरू होती है और नीचे आकर के क्लोज होती है। ठीक है, और जो ये विक बनाती है, विक का मतलब होता है मार्केट में हाई जो गया है कैंडल यहां तक गया है, इस कैंडल ने जो हाई लगाया है वो यहां तक लगाया है, और जो लो लगाया है वो यहां तक लगाया है। ठीक है, ये हाई और लो हमको दर्शाता है, और जो मेन बॉडी इसका होता है वो ये होता है। तो जो कैंडल है हमसे ये कह रही है, जैसे कि ये विक बन गई, ये कैंडल यहां से शुरू हुई है और यहां पर क्लोज हुई है। मार्केट जैसे गैप डाउन ओपनिंग हुआ है, भारी गैप डाउन ओपन हुआ, यहां पर कैंडल बनी, नीचे से ऊपर तक गई है, तो यह हमको क्या दर्शाती है, बुलिश। और ये नीचे तक आने की कोशिश की है, यहां तक आने की कोशिश की है, इस वाले सपोर्ट तक। ठीक है, इस यहां से क्या हुआ है कि बाइंग और आ गई है, बाइंग और आ गई। बाइंग का मतलब क्या हुआ, खरीदने वाले लोग ज्यादा आ गए हैं, पैसा लगाने वाले लोग ज्यादा आ गए हैं, तो क्या हुआ है, मतलब यहां पर डिमांड ज्यादा आ गई है। ठीक है, तो लोग क्या है, यहां से इसका प्राइस ऊपर भागने लग गया। अब इसका प्राइस ऊपर भागने लग गया तो कहां पर क्लोज हुआ, यहां पर। तो ये जो विक बनी है ये हमको बता रही है कि मार्केट नीचे नहीं जा सकता है, नीचे बायर्स हैं, नीचे से पैसा आ रहा है, तो ये कैंडल ऊपर को जा रही, इसीलिए जो बॉडी है मेन, इसीलिए इसका ऊपर को जा रहा है कि यहां से ये विक छोड़ के भागा। ठीक है, ये विक छोड़ के बॉडी यहां से यहां हुई है। ठीक है, तो यहां पर ये रुक नहीं पाया क्योंकि बायर आ गए बहुत ज्यादा। तो ये कैंडल कहां क्लोज हुई है, जाकर के यहां पर। ठीक, क्योंकि इसका टाइम पूरा हो गया था इसलिए क्लोज हुई। बहुत लोग को बेसिक जिनको नहीं पता वो उनके मन में सब ये क्वेश्चन आएगा कि कैंडल यहीं क्लोज क्यों हो गई और ऊपर गई क्यों नहीं। तो भैया इसका टाइम पूरा हो गया था, क्योंकि ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर हम देख रहे हैं। अगर हम इसी कैंडल को देखना चाहेंगे 1 घंटे या फिर 1 दिन, जितने पे आप चाहें तो देख सकते हैं, लेकिन एक बाय ऑप्शन बायर के लिए, इंट्राडे के लिए 5 मिनट का टाइम फ्रेम पर कैंडल को देखना अच्छा रहता है। ठीक, तो ये कैंडल का 5 मिनट का टाइम पूरा हो गया, तो ये कैंडल यहीं पर क्लोज हो गई और दूसरी कैंडल ये वाली बनी है। ठीक, जो कि एक इन्वर्टेड हैमर है। तो यहां पर जो उल्टा लटक रही है ना ये कैंडल, ठीक है, तो ये हमसे क्या कह रही है कैंडल, ये कह रही है भैया नीचे से सेलिंग। ये कैंडल हमसे कह रही है कि नीचे हम नहीं जा सकते, ऊपर आए हैं। अब जो ये हैमर इन्वर्टेड हैमर बनी है, यह क्या कह रही है, इसमें जो विक है ऊपर तक गया तो है। ठीक है, यहां पर ओपन हुआ, ये वाला जो छोटा सा दिख रहा है, बढ़ा लेता हूं इसको थोड़ा सा ताकि और अच्छा समझा पाऊं आपको। देखिए ये वाली जो कैंडल है ये यहां पर ओपन हुई है, जैसे ये क्लोज हुई ये यहां पर ओपन हो गई। ओपन होने के बाद हाई इसने लगाया है यहां तक, ये हाई लगाया है और ये लगाया है लो। ठीक है, ये इसने हाई लगाया, तो ये हाई जब ऊपर की तरफ जा रही थी, मार्केट में बाइंग आई ना, तो ऊपर जाएगी मार्केट। तो जो ऊपर जा रही थी, ऊपर क्या हुआ, ऊपर से सेलर हावी हो गए, मतलब बेचने वाले लोग बहुत ज्यादा हो गए। ठीक है, मतलब वहां पर सामान ज्यादा हो गया है। तो क्या हुआ, जो भी चीज आप एग्जांपल रख लीजिए, यहां पर एग्जांपल आप कुछ भी ले सकते हैं, हर वो चीज जिसमें पैसा इन्वॉल्व है, हर वो चीज ले सकते हैं एग्जांपल के लिए। ठीक, तो यहां से क्या हुआ,
बेचने वाले लोग बहुत ज़्यादा हो गए इसको। अब जब बेचने वाले लोग ज़्यादा हो गए तो क्या वो मार्केट गिरेगा ना, ठीक है। खरीदने वाले से ज़्यादा बेचने वाले हो गए तो मार्केट का भाव क्या है, गिरेगा ना, नीचे तो गिरना शुरू हो गया है। तो यहाँ गिर रहा है तो ये कैंडल हमको ये बता रही है कि ऊपर से सेलर बहुत ज़्यादा हो गए हैं, इसलिए कैंडल खींच करके यहाँ आई और क्लोज हुई है सिर्फ एक छोटी सी बॉडी के अंदर। ये जो लाल वाली है ना, ये बॉडी बोलते हैं, ये जो हरी है पूरी पूरी बॉडी बोलते हैं, इसको बोलते हैं विक, विक भी बोलते हैं, शैडो भी बोलते हैं, ठीक है। ये कैंडलस्टिक पैटर्न की वीडियो, कैंडलस्टिक्स की वीडियो में आपको अच्छे से बताया हुआ है मैंने। तो ये छोटी सी कैंडल में क्लोज हुई है, तो ये हमको दर्शा रही है कि गया तो यहां तक था ऊपर तक, लेकिन भाव आकर के बंद यहां पर हुआ। इसका मतलब ये है कि भाई नीचे मार्केट गिर सकता है, ठीक है। तो ये हमको ये दर्शाता है, भले ही आप मान लीजिए कि अभी इसके आगे का ये पार्ट है ही नहीं, ये मान लीजिए है ही नहीं, ठीक है, सिर्फ इतना ही है, तब भी ये कैंडल यही दर्शा रहा है। आप ये मत सोचिएगा आगे की लाल बनी है इसलिए ऐसा नहीं, ये अगर लाल बनी है तो आगे कुछ बने उससे कोई मतलब नहीं है। ये वाली अगर बनी है आगे क्या है उससे कोई मतलब नहीं, ये अपना काम, इसका जो काम है वो आपको बताना, वो बता दिया इसने, इस कैंडल ने। अब हम समझ पाए ना समझ पाए वो हमारे ऊपर है। तो उसके बाद में ये जो कैंडल बनती है दोस्तों, ये वाली लाल वाली जो कैंडल ये बनी है, ये यहां तक नीचे तक गई है, ठीक है। ये यहीं से शुरू हुई है बनना, नीचे तक गई है, यहां तक गई, फिर इसने थोड़ी सी विक बना दी और ऊपर की तरफ आ गई। अब जब इसने विक बनाई है तो इसका मतलब क्या है, इसने जो विक बना दिया है तो इसका मतलब क्या है दोस्तों, इसका मतलब यही है कि भाई नीचे से बायर आ गए, इसलिए मैं थोड़ा सा ऊपर को चढ़ाई हूं, ये कैंडल ये बता रही है, ठीक है। क्योंकि यहां तक गया तो था, मतलब वही क्या कहते हैं, मतलब गए तो थे, मतलब एक निशान छोड़ करके आ गए, कि वहां तक गए थे इसलिए निशान छोड़ करके आ गए, क्योंकि वहां हमको रुकने की जगह नहीं मिली, तो इसको रुकने की जगह नहीं मिली, इस मार्केट और ऊपर चढ़ करके यहाँ पर क्लोज हो गई ये वाली कैंडल, ठीक है। क्योंकि यहीं पर क्लोज हो, इसका टाइम यहीं पर पूरा हो गया। जब इस तरह की शैडो जब बनती है तो वो क्या कहती है कि भाई यहाँ तक गया तो था भाव, जो मार्केट का भाव है यहाँ तक गया तो था, लेकिन वहां पर रुकने की जगह नहीं मिली इसलिए ऊपर चढ़ा आया है। तो इसका मतलब क्या है, अगर यहाँ तक इसको भगाया गया है, ऊपर तक भगाया गया है, तो इसका मतलब और भी पीछे से कोई और आ रहा होगा, मतलब और भी जो बायर हैं वो आ रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमको समझ जाना है, तो यहाँ पर हम समझेंगे क्या, यहाँ पर हम ये समझेंगे कि मार्केट को और मार्केट नीचे जगह मिली नहीं है, इसका मतलब मार्केट अभी हम बेचेंगे नहीं, मतलब हम यहाँ पर पुट नहीं खरीदेंगे, ठीक है। हम यहाँ पर पुट नहीं खरीदेंगे, वरना अगर पुट खरीदेंगे तो क्योंकि मार्केट ऊपर चढ़ने, हो सकता है कि बायर आ रहे हैं तो मार्केट ऊपर को ले जाएंगे और हम इसमें बैठ के सवारी करने लग जाएंगे, तो हमको नीचे जाने की जगह नहीं मिलेगी, तो फिर से हमारा लॉस होने लग जाएगा ना। तो यहाँ पर हमको इस कैंडल की विक को देखकर समझ जाना है, और हमको एंट्री यहाँ पर कब लेनी थी, अगर यही कैंडल यहाँ पर क्लोज हुई, ठीक है, कोई बात नहीं है, थोड़ी देर के लिए ये वाली कैंडल यहाँ पर बनती और यहाँ पर इसका लो तोड़ दे, ठीक है। इस वाली का जो शैडो बना है ना, ये इसका अगर ये लो तोड़ करके एक कैंडल नीचे आती तो यहाँ पर चांसेस बनते कि पुट में हम ले लें, लेकिन इसके पीछे और भी लॉजिक होता है। और भी क्या होता है, यहीं पर अगर आप एंट्री लेने की बात करें तो इसके पीछे लॉजिक दोस्तों ये होता है कि अगर यहाँ से ये टूटता है, हम यहाँ पर एक एंट्री ले सकते थे, लेकिन कहाँ तक दोस्तों, हम यहाँ पर एंट्री ले सकते थे इस, ये जो बॉडी है ना यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक हम यहाँ पर ले सकते थे। आगे हम बात करेंगे भाई क्यों, तो भाई जो प्रीवियस लेवल था इसको यहाँ पर तोड़ रहा है मार्केट, ठीक है। एक बार यहाँ से फिर से इसको भगाया गया ऊपर की तरफ, इसलिए इसने हैमर बना दी है। तो कोई बात नहीं, हैमर बनाने के बाद भी ये थोड़ा सा बियरिश जो सेलर हैं वो और ज्यादा स्ट्रांग हो गए। अब जब ये और ज्यादा स्ट्रांग हो गए हैं तो मार्केट क्या है, ये वाला लेवल तोड़ ही दिया आखिरकार, ठीक है। अब जब ये वाला लेवल धीरे धीरे से करके तोड़ ही दिया है आखिर में, तो उसके बाद क्या होगा आप समझ सकते हैं, जो मैं आपको समझाया उस हिसाब से। भाई जब ये तोड़ ही दिया आखिर, इसने हिम्मत करके धीरे धीरे करके तोड़ दिया, तो क्या होगा, अब तो इसको खुला आसमान मिल गया, अब तो इसको भागने का पूरा पूरा टाइम मिल गया, ठीक। तो ये कैंडल यहाँ पर भागेगा ही ना, अब तो प्राइस नीचे गिरेगा ही ना, सस्ता तो होगा ही होगा, ठीक। तो कहाँ तक होगा उसका भी एक कुछ है ना, उसका भी कुछ होगा कि कहाँ तक जाएगा, बिल्कुल नीचे थोड़ी ना गिर जाएगा, उसका भी कोई एक जगह होगा। तो जगह उसका कौन सा है, ये लेवल या ये लेवल, ठीक है। तो यहाँ पर, यहाँ से गिरा एकदम से और यहाँ पर आकर के ये रुक गया है, यहाँ देखिए रुका, यहाँ पर रुका है, ठीक है। तो यहाँ पर रुकने के बाद में आप देखिए फिर से ये माना नहीं, सेलर जो है वो कम नहीं हुए, यहाँ पर बायर की कोई हिम्मत ही नहीं हुई, तो वो लोग कम हो गए और धीरे धीरे फिर से टूटने लगा। तो ये वाला लेवल हमारा स्ट्रांग लेवल बना इस वजह से, क्योंकि यहीं से इसको भगाया गया था ऊपर की साइड, ठीक, इसलिए ये स्ट्रांग लेवल बना, ठीक है। तो यहाँ से
इसको फिर से धीरे धीरे तोड़ने की कोशिश की है। देखिए धीरे धीरे तोड़ रहा है ना। अब ये जो धीरे धीरे करके तोड़ रहा है और तोड़ दिया आखिर में इसको। अब जब तोड़ दिया तो क्या करेगा आपको पता ही है। ये लेवल, ये एक्चुअली आप अवॉइड करिए अभी के लिए, ये इसका लेवल एग्जैक्ट समझिए। ठीक है ये वाला। तो यहाँ पर जब इसको तोड़ ही दिया तो फिर क्या करेगा, नीचे ही जाएगा ना। और फिर भी नीचे कब कहाँ तक जाएगा, उसका भी कोई लेवल होगा। तो दोस्तों आई होप आपने ये समझा अच्छी तरीके से। इसका भी लेवल अगर निकालें तो अभी प्रीवियस से मैच करेंगे आगे चलकर, इधर तो निकल करके आएगा। ठीक, तो मैं जो समझाना चाहता हूं तो वो आप समझ पा रहे हैं, उम्मीद कर रहा हूं। तो ये हमसे कहती है कैंडल। अगर आप कैंडल के बेस पर भी और सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बेस पर, यहां पर मैंने आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी इंक्लूड कर दिया है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमको काम आती हैं। अब थोड़ा सा और अभी जानेंगे हम। सपोर्ट और रेजिस्टेंस मैंने इसी के अंदर बता ही दिया आपको, हालांकि मेंशन नहीं किया, मैंने बताया नहीं। ये जो सपोर्ट है इसको यही बनता है सपोर्ट। जब ये लेवल यहां से जहां से भगा दिया जाता है इसको नीचे से ऊपर की तरफ, तो वो सपोर्ट हो जाता है। और उसी सपोर्ट को जब ब्रेक करता है कोई भी कैंडल, जब कैंडल के माध्यम से तो जानते हैं हम, तो जब कैंडल इसी सपोर्ट को ब्रेक करता है तो मार्केट नीचे आने लग जाता है। ठीक, तो ये रहा हमारा सपोर्ट। और रेजिस्टेंस क्या रहा दोस्तों, रेजिस्टेंस ये था हमारा, ये अब ये रेजिस्टेंस है ये वाला। ठीक है, इस कैंडल का ये रेजिस्टेंस बन गया। मार्केट इससे ऊपर निकलने की कोशिश किया है, लेकिन यहां से इसको फिर से 72,200 के लेवल से 47,200 के लेवल से नीचे गिरा दिया गया है। ठीक है, ये रेजिस्टेंस हमारा है। तो यहां से इसलिए गिरा दिया गया। रेजिस्टेंस उसको बोलते हैं, मैंने बताया हुआ ऐसे, रेजिस्टेंस उसको बोलते हैं जो कोई भी चीज ऊपर को जा रही है और उसको ऊपर जाने से रोक दिया जाए। ठीक है, उसको ऊपर बढ़ने से रोक दिया जाए तो उसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। और कोई चीज अगर गिर रही है नीचे की तरफ, उसको नीचे आने से रोक दिया जाए, उसको बोलते हैं सपोर्ट। ठीक है, तो ये हमारा रेजिस्टेंस जो है यहां पर था, इसलिए मार्केट यहां पर से नीचे की तरफ आया है। ठीक, तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमको यही बताता है। ठीक है, तो आई होप ये समझ रहे होंगे आप। सपोर्ट और रेजिस्टेंस और कैंडल स्टिक्स हमारा क्लियर हो गया है। और कैंडल का वॉल्यूम यहां पर हम ऑन कर लेते हैं। कैंडल का जो वॉल्यूम हमको बताता है, कोई एक ही चीज के बेस पर हम यहाँ पर ट्रेडिंग पे महारत हासिल नहीं कर सकते हैं, पूरा प्राइस एक्शन हमको मैनेज करना होगा। आप कर सकते हैं, जब किसी भी चीज में आप मास्टरी कर लेंगे कैंडलस्टिक्स पर, आपको अनुभव जैसे से धीरे धीरे हो जाएगा। यहाँ पर जो वॉल्यूम है आप देख रहे हैं, इस कैंडल के अंदर वॉल्यूम कितना था, ये देखिए बहुत ज्यादा वॉल्यूम था, बहुत ज्यादा वॉल्यूम के अंदर ये बढ़ी है मार्केट में। ठीक है, अभी देखिए आप ये कहेंगे ये कैंडल बड़ी बनी इसीलिए वॉल्यूम ज्यादा था, नहीं। ठीक है, यहाँ पर क्योंकि देखिए आपके जस्ट आगे देखिए, यहाँ पर ये वाला कैंडल छोटा बना है ना, ये वाला कैंडल देखिए कितना छोटा बना है, और इसका वॉल्यूम देखिए इसके लगभग आधा, ये आधे से भी 60% का ये बना है। ठीक, तो कहाँ ये कैंडल, कहाँ ये छोटी सी कैंडल। ठीक, तो वॉल्यूम हमको ये बताता है कि इसके अंदर वॉल्यूम कितना है। वॉल्यूम मतलब नीचे से ऊपर से जो लोग हैं इसके अंदर बहुत ज्यादा आए हैं, इसलिए वॉल्यूम बन रहा है। हालांकि इसके कंपेरिजन में 60% ही हैं, लेकिन काफी हैं। ठीक, उसके बाद में थोड़ा वॉल्यूम कम आया है इस वाली कैंडल के अंदर, वॉल्यूम यहां से कम आया है। मैंने वॉल्यूम वाली वीडियो में ये सारी चीजें वॉल्यूम के बारे में बताई हुई हैं, कौन सा वॉल्यूम हमको कब क्या बता रहा है। अगर नहीं देखा तो जाकर के देखिए। ठीक है, तो यहां पर वॉल्यूम में कम हो गया है, तो ये देखिए क्या हमको बताने लगा, इस कैंडल के अंदर वॉल्यूम कम है, इसका मतलब अभी हमको रुकने की जरूरत है। वही चीजें आ रही है ना, कंफर्मेशन कि वही चीजें हैं कि इसमें वॉल्यूम कम है, इसका मतलब हमको अभी रुकने की जरूरत है, नीचे हमको पुट नहीं लेना है। उसके बाद में क्या हुआ, यहाँ पर एक हरी कैंडल बनी, ये छोटी सी डोजी सी, और यहाँ पर देखिए वॉल्यूम उसका हरा हो गया, एक और बनी, एक और वॉल्यूम उसका देखते जाइए, वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है। और जिस तरह से वॉल्यूम यहाँ पर घटने लगा आगे चल करके, देखिए यहाँ पर रेड कैंडल डोजी बना, ये वाली रेड कैंडल देखिए, ये यहाँ पर वॉल्यूम बना है ये वाला, और यहाँ पर देखिए डोजी बना है हरा। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पर वॉल्यूम कम था। ठीक, यहाँ पर ये सीधा मिला लेते हैं। ठीक, अब यहाँ पर ये जो रेड कैंडल बना है, यहाँ पर इसका वॉल्यूम देखिए कितना ज्यादा है। तो दोस्तों ये इस प्रकार से वॉल्यूम काम करता है। तीन चीजें क्लियर हो गई हैं आपको प्राइस एक्शन के अंदर। ठीक, अब दोस्तों चौथी चीज जो हमारी है वो है कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न। ठीक है, कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न दोस्तों यहाँ पर बना है। दोस्तों कैंडलस्टिक्स पैटर्न जो है कुछ इस तरह से बनाए गए हैं मार्केट को देखते हुए, जैसे कि ये वाला पैटर्न है तो इसको हम मैच करने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। ऑटोमेटिक बन के नहीं आता, इंसानों ने ही बनाया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको ये समझने की कोशिश करते हैं कि पैटर्न ये कौन सा बन रहा है। जैसे कि कुछ पैटर्न है, उसमें से मैं एक पैटर्न आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। ये जैसे कि हम इसको मानते हैं ये नीचे आया और ये ऊपर गया, लकीर हम खींच रहे हैं, अभी बन के अपने आप रेडी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ इस तरह से नीचे आ रहा है। अब यहाँ पर क्या बन गया है, ये देखिए क्या बन गया, ध्यान से एम बन रहा है। ठीक है, तो ये कुछ हद तक जो है, कुछ हद तक क्यों कंफर्म है, ये हमारा एम बन गया है। तो जब एम बनता है
तो हमारा जब यहाँ पर आ जाता है, यहाँ पर एम बनने लग जाता है, तो जो एम पूरा बनने लग जाता है तो पूरा एम कंप्लीट होकर के ही रहता है। ठीक, पूरा जब बनने लग जाता है एम, तो एम कंप्लीट होकर ही रहता है। तो हम यहाँ पर एंट्री लेते हैं। ठीक है, हम यहाँ पर एंट्री लेते हैं, फिर मार्केट नीचे सपोर्ट रेजिस्टेंस हालांकि सब कुछ लगा करके, ठीक है, तब हम यहाँ पर एंट्री लेते हैं और मार्केट यहाँ से नीचे गिरने लग जाता है, एम कंप्लीट हो जाता है और उस कंप्लीट एम का हम टारगेट लेते हैं। ठीक है, तो आई होप ये आप समझ गए होंगे कि कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न हमसे क्या कहता है। हालांकि और भी बहुत तरीके के चार्ट पैटर्न्स होते हैं, सारे हम समझेंगे अपनी प्लेलिस्ट के अंदर, उसका आप वेट करिएगा, वो देखिएगा, आएगी पूरी प्लेलिस्ट, डिटेल में आपको वहां पर बताऊंगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, एक भी रुपया नहीं लूंगा उसको भाई। ठीक है, ये जो साइडवेज मार्केट है, इसको पकड़ने के लिए हम दोस्तों यहाँ पर क्या यूज करते हैं, ये एक टूल एक तरह से है, ठीक है, जो कि इसको बॉक्स पैटर्न बोलते हैं। एक पैटर्न है, ये टूल है, जो ये डब्बा है ना, ये सर्कल, ये टूल है एक। ठीक है, और ये पैटर्न कौन सा है, बॉक्स पैटर्न इसको बोलते हैं। ठीक है, तो इस टूल के माध्यम से इस बॉक्स पैटर्न को हम समझने की कोशिश करते हैं। अब जो बॉक्स पैटर्न क्या काम करता है कि ब्रेकआउट मिले या फिर ब्रेकडाउन मिले, तो हम यहाँ पर ट्रेडिंग करेंगे, मतलब एंट्री लेंगे कॉल में या फिर पुट में। तो ये हमारा बॉक्स पैटर्न भी बहुत अच्छा काम करता है। ज्यादातर हम मतलब जब साइडवेज होता है मार्केट, तो हर कोई ट्रेडर यही लगाता है, मैं भी यही लगाता हूँ। ठीक है, क्योंकि कंफर्मेशन देता है बहुत अच्छा वाला। ठीक, तो ये हमारा बॉक्स पैटर्न हो गया। दो पैटर्न यहाँ पर आपके क्लियर हो गए हैं। कुछ इसी तरह से काम करता है, जब तक इसे ब्रेक नहीं कर देता है, एक रेंज को हम बना लेते हैं, ये रेंज और ये रेंज, तो उसको जब तक ब्रेक नहीं करेगा तब तक यहाँ पर एंट्री हम नहीं लेते हैं। तो कुछ इस तरह से हमारा जो चार्ट पैटर्न है वो हमको कंफर्मेशन देता है। आप देख रहे हैं कि एक से देखिए तार से तार कैसे जुड़ रही हैं, कि हर एक चीज एक दूसरे के सहारे जब बन रही तब जाकर के हमको कंफर्मेशन मिलता है मार्केट के अंदर। ठीक, तो अब हम समझते हैं, हमारा लास्ट बचा है ट्रेंड लाइन। ठीक है, तो ट्रेंड लाइन हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे, ट्रेंड लाइन के हम सहारे समझेंगे कि किस तरह से हम ट्रेंड लाइन पर ट्रेड करते हैं। तो ट्रेंड लाइन को समझने के लिए दोस्तों हम यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे, जो कि ये अभी देखिए बन करके आ रही ट्रेंड लाइन, हम प्रॉपर ट्रेंड लाइन लगाएंगे। ठीक, यहाँ से हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे। हमारी ट्रेंड लाइन दोस्तों यहाँ जा रही है, कुछ इस तरीके से देख सकते हैं आप। ये अब ये ट्रेंड लाइन दोस्तों हमको क्या बता रही है, ठीक है, ट्रेंड लाइन इधर से भी जा रही है और एक ये इधर से भी जा रही है, जो कि यहाँ से मिलाएंगे हम इसको, ये ट्रेंड लाइन जा रही है ऊपर की तरफ। ठीक है, ये ट्रेंड लाइन जब ड्रॉ करते हैं, इसके ऊपर ऐसे मैंने वीडियो बना रखा है, ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं, क्यों ड्रॉ करते हैं और कहां से कहां तक ड्रॉ करते हैं। ठीक है, वहां पर मैंने बता रखा है, फिर भी यहां पर बता देता हूं। 1 2 3 4, ठीक है, कम से कम तीन कैंडल के विक्स यहाँ पर, तीन कैंडल यहाँ पर तीन बार टच करना रहना चाहिए आपकी ट्रेंड लाइन को। तो नीचे 4 बार टच कर रहा है, ऊपर 3 बार टच कर रहा है, चौथी बार यहाँ पर टच कर रहा है। ठीक है, तो ये एक परफेक्ट ट्रेंड लाइन पर यहाँ पर ड्रॉ हो रही है हमारी। ठीक, तो इसको ये रिस्पेक्ट कर रहा है मार्केट। तो अब क्या करेगा मार्केट, धीरे धीरे देखिए एक वाइड रेंज से एक नैरो रेंज में जाता हुआ दिख रहा है आपको, मतलब एक खुले एरिया से आपको यहाँ पर पतला होता दिख रहा है। ठीक है, दिख रहा है ना। तो यहाँ पर जैसे जैसे पतला होता जा रहा है वैसे वैसे क्या होने वाला है, या फिर इसको इधर ब्रेक करे ऊपर की तरफ या फिर नीचे की तरफ ब्रेक करे, तो यहाँ पर एक हमारा क्या बन जाएगा, एक अच्छा ट्रेड कंफर्म हो जाएगा। अगर ऊपर ब्रेक किया तो अच्छा चलेगा, नीचे ब्रेक किया तो भी बहुत अच्छा चलने वाला है। तो ये हम ट्रेंड लाइन के सहारे जान लेते हैं कि क्या हमारा क्या होने वाला है। ठीक है, मार्केट के अंदर तो हमारा ट्रेंड लाइन ये कंफर्म करता है कि अगर इसको ब्रेक किया नीचे तो नीचे अच्छा आने वाला है, अगर ऊपर ब्रेक किया तो ऊपर भी अच्छा जाने वाला है। ठीक है, तो ये ट्रेंड लाइन भी हमको ये कंफर्म कर देती है, और भी इससे भी ज़्यादा कारगर कहीं कहीं पर आ जाती है ट्रेंड लाइन आपको। वैसे ये बहुत परफेक्ट जो मैंने बताया, ये बहुत परफेक्ट यहाँ पर पैटर्न बना है, और ये एक पैटर्न भी है। ठीक है, ये एक पैटर्न भी है जो कि धीरे धीरे करके यहाँ पर नैरो रेंज में जा रहा है। यहाँ से मार्केट नीचे गिरने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसको पैटर्न, ये यहाँ पर एक पैटर्न भी ये बना है। ठीक है, तो ये सभी पैटर्न्स के बारे में मैं अपनी वीडियोस के ऊपर जो कोर्स वाली वीडियोस में मैं बताऊंगा, प्लेलिस्ट आएगी इसके ऊपर, तो जरूर देखिएगा। तो दोस्तों जो हमारा प्राइस एक्शन बनता है इन्हीं सभी चीजों से मिल करके बनता है, जो कि मैंने आपको यहाँ पर विस्तार में बताई भी है कि किस तरह से बनता है। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर मार्केट हमारा गिरता है, तभी हम दोस्तों ये सारी चीजें हम जब जान लेते हैं
तभी हमको पता चलता है कि मार्केट यहाँ आया है, तो अगर इसके नीचे आएगा तो गिरेगा। टारगेट क्या रहेगा, टारगेट आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर बिल्कुल साफ साफ देख सकते हैं, बिल्कुल साफ, कुछ हटाया नहीं है मैंने। यहाँ पर मार्केट यहाँ तक आया, स्ट्रेट लाइन को ब्रेक करेगा, ये सपोर्ट है नीचे, इसको अगर हम यहाँ पर कहीं पर एंट्री लेते हैं, इसको ब्रेक करते ही, ट्रेंड लाइन को ब्रेक करते ही यहाँ पर एंट्री लेते हैं, ले लिया हमने मान लीजिए, ठीक है, हमने मान लीजिए ले लिया है एंट्री यहाँ पर कहीं पर, तो जैसे ब्रेक किया तो पहला टारगेट एक छोटा सा यहाँ पर अगर हमने यहाँ पर भी एंट्री नहीं ली है, ठीक है, यहाँ पर भी एंट्री हमने नहीं ली, तो हमारा टारगेट अगला क्या हो सकता है, ये देखिए, ये जो सपोर्ट लाइन है, सपोर्ट लाइन हमको बता रही है, वरना फिर हम यहीं पर रुक जाते। अगर हम सपोर्ट लाइन नहीं देख रहे होते तो हम यहीं पर रुक जाते, ठीक है, यहीं पर अपना प्रॉफिट क्या बुक करते, कुछ भी नहीं मिलता वहां पे। तो हम सपोर्ट लाइन के सहारे से समझ रहे हैं कि क्या होने वाला है हमारा टारगेट, ठीक। तो ये हमारा सपोर्ट लाइन बता रही है टारगेट कम से कम ये तो जरूर होने वाला है। तो हमने ये पहला टारगेट रख लिया, दूसरा टारगेट ये हमने रख लिया, ठीक। तो इस तरह से हम टारगेट डिफाइन करते हैं यहाँ पर। तो दोस्तों कितना आसान है समझना, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और जो लोग इसके बारे में जरा भी नॉलेज नहीं रखे हैं और ये वीडियो देखे हैं, तो उनके हो सकता है ना समझ में आई हो। और अगर आपको कैंडलस्टिक्स और ये सारी चीजें छोटी थोड़ी थोड़ी क्लियर हैं, अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी हुई हैं कोर्स वाली, तो आपको ये सारी चीजें समझ में बिल्कुल आ गई होंगी परफेक्ट। और आपको अगर कितना इसमें समझ में आया, कितना नहीं समझ में आया, क्या नहीं समझ आया, क्या समझ में आया, सारी चीजें मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि ये एक फ्री कोर्स की वीडियो है। मैं आपसे यहाँ पर कोई भी एक पैसा नहीं ले रहा इस वीडियो को बनाने का, बताने का, सिखाने का, ठीक है। यहाँ पर मैंने मास्टर क्लास आपको दी है, जो कि भैया मैंने यहाँ पर घंटों, कई दिन, कई हफ्तों लगा करके सीखा है, प्रैक्टिस की है चार्ट के ऊपर। वो चीज मैं आपके साथ में अपना अनुभव साझा कर रहा हूँ, अपनी मेहनत साझा कर रहा हूँ। तो दोस्तों लाइक तो जरूर बनता है, लाइक कर दीजिएगा वीडियो को अगर अभी तक नहीं किया है तो, ठीक है। तो ये हमारा प्राइस एक्शन दोस्तों आपने समझा कि किस तरह से काम करता है, ठीक। तो टोटल प्राइस एक्शन हमारा कुछ इस तरह से काम करता है, जिस तरह से आपने यहाँ पर समझा है। 5 चीजें रहती हैं, मैंने आपको सारी चीजें इस पर क्लियर की है इस वीडियो के अंदर। समझ में आया, नहीं आया, क्या समझ में आया, सारा बताइएगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। और अगर आपको कोई पर्सनल डाउट होता है तो मुझे आप व्हाट्सएप नंबर पर भी मैसेज कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैंने आप सभी को प्राइस एक्शन का एक एक डीपली एक एक हिस्सा समझाने की कोशिश की है कि प्राइस एक्शन कैसे बनता है, क्या होता है, क्या समझना रहता है। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर सीखनी है। और इस वीडियो में आपको क्या समझ में आया है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपको कोई भी डाउट होता है, कोई भी चीज आपको समझ में नहीं आई है, कोई क्वेश्चन है आपके मन में, या फिर आप मुझे कोई सजेशन देना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, फिर लिख सकते हैं। मुझे अगर लगता है कि आपका जो टॉपिक है, जो भी आपके मन में सवाल है, उसके ऊपर मुझे एक स्पेशल वीडियो बनाना चाहिए, तो उसके ऊपर मैं एक वीडियो बना दूंगा या फिर आपको यहीं पर रिप्लाई दे दूंगा। और अगर आप मुझसे पर्सनली बात करना चाहते हैं, आपको कोई और डाउट है, तो मुझसे वो भी व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपने मुझे अभी तक टेलीग्राम चैनल पर और व्हाट्सएप चैनल पर फॉलो नहीं किया है, बिल्कुल फ्री में है, जाकर के वहां पर ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल, बिल्कुल फ्री। तो वहां पर मैं अपने मार्केट के दिन भर की अपडेट्स आप लोग के साथ में साझा करता रहता हूं। और वहां पर जो लर्निंग मटेरियल होता है, पीडीएफ फॉर्मेट में फाइल हो गई, पीडीएफ चार्ट पैटर्न्स हो गए, ये सारी चीजें, बुक्स हो गई, ई बुक, ये सारी चीजें मैं आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप उसको मेरे टेलीग्राम चैनल पर से प्राप्त कर सकते हैं। वहां पर मैंने दे भी रखी, और जो भी हो सकता है धीरे धीरे देता रहता हूँ। वहां पर आप बिल्कुल फ्री में जाकर के ले सकते हैं। और दोस्तों उसको आप प्रिंट आउट निकलवा करके आप घर में अपने रख सकते हैं, कुछ इस तरह से भी निकाल के रख सकते हैं। ये तो वैसे हार्ड पेपर है, आप वहां पर अपने सामने रख सकते हैं। आपको ज्यादा पैसा, आपका खर्च भी नहीं होगा, 150 रुपए में आपका ये काम हो जाएगा, 50 भी नहीं लगेंगे, ठीक है। तो ये आप वहां से जाकर के ज्वाइन करिए और ये सारी चीजें वहां से ले लीजिए, और भी मैं आपको देता रहूंगा आगे चल करके। तो जाइए जल्दी से टेलीग्राम चैनल पर फॉलो करिए, ज्वाइन हो जाइए, और हम मिलते हैं अगली नॉलेजेबल वीडियो में। जय हिंद।